नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज और बात आसाराम और उनके बेटे की काली करतूत की, जिसका एक के बाद एक लगातार खुलासा हो रहा है। जी हां, आसाराम तो जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे नारायण साईं भी कुछ पीछे नहीं। उनकी आशिक मिजाजी के खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आसाराम और उनके बेटे और पूरे कुनबे यूं कहें तो उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही, सबसे बड़े सबूत अब सामने आ गए हैं। दरअसल सूरत में आसाराम और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली सगी बहनों में से एक बहन मीडिया के सामने आकर आसाराम और उनके परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख रही है। पीड़ित लड़की ने ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ इन बड़े सबूतों की। आसाराम और नारायण साईं पर रेप और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली पीड़ित लड़की ने पहली बार मीडिया के सामने खुलकर अपनी जुबान खोली है। आइए आपको दिखाते हैं कि पीड़ित लड़की ने नारायण साईं के बारे में क्या कुछ खुलासे किए हैं। नारायण साईं के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही, मीडिया के सामने आई पीड़ित लड़की। नारायण साईं का पर्दाफाश। सूरत में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली दो सगी बहनों में से छोटी बहन मीडिया के सामने आ चुकी है और उसने नारायण साईं और आसाराम की पोल खोल कर रख दी है। छोटी बहन ने मीडिया को न सिर्फ अपनी आप बीती सुनाई, बल्कि ये भी बताया कि कैसे वो डर के साए में सालों से जीने को मजबूर थी। उनका दबदबा कितना है, वो किस टाइप के लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि उनके खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलता है तो वो लोग मतलब जान से भी मारने के लिए उतर हो जाते हैं और एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं। मतलब पैसे प्रतिष्ठा के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको डर था हमारे माँ बाप के लिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। आस्था के नाम पर किस कदर नारायण साईं अपने भक्तों के साथ खिलवाड़ किया करता था, ये भी जरा इस लड़की के मुंह से सुन लीजिए। लड़की के मुताबिक संत के भेष में नारायण साईं अपने शिकार को फांसने के लिए अपने सहयोगियों को एक खास किस्म के इशारे करता था। फिर उसके सहयोगी नारायण साईं के इशारे को समझकर लड़कियों को फांसने के तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। लड़की के आसपास कोई उनकी अनुयायी खड़ी है तो उनको ऐसा इशारा कर देते थे, तो वो लड़कियां फिर उनसे बात करके उनके नजदीक ले जाने की कोशिश करती थी। ऐसे उनमें मतलब आस्था श्रद्धा करने के लिए वो करती थी कि तुम तो कितनी भाग्यशाली हो, साईं तुमसे बात करते हैं, इस तरह से। इतना ही नहीं, जो लड़की नारायण साईं के चंगुल में नहीं फंसती थी, उसके लिए नारायण साईं काले जादू का इस्तेमाल किया करता था। संत का चोला ओढ़े नारायण साईं कैसे भक्तों को फांसने के लिए काला जादू करता था, ये भी खुद सुनिए इस लड़की की जुबान। मुझे प्रसाद दिया था, मेरा हाथ पकड़ा था और 2-3 दिन में पता नहीं क्या हो गया, मैं मेरा घर सब छोड़ के चली गई। एक बात बताइए, वो जादू टोना भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि वो काला जादू करते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं? पक्का करते ही होगी क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। पीड़ित लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि किस कदर संत की आड़ में नारायण साईं अश्लीलता परोसने का काम करता था। ये लड़कियों को नेपाल की राजधानी काठमांडू ले जाकर वहाँ न्यूड डांस करने के लिए बहलाया फुसलाया भी करता था। म्यूजिक लगा के पूरे मन से, उनको ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है, ये वो खुले मन से वो लोग डांस करते हैं। तो हमको ये बोला जाता था कि देखो इनका जीवन कैसा है, कोई संकोच नहीं है, मुक्त जीवन है, लेडीज और जेंट्स दोनों कैसे रहते हैं, इस तरह से। आसाराम और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकंजा कसने के बाद लड़की ने हिम्मत जुटाते हुए नारायण साईं के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब तो बस इस लड़की की यही मांग है कि आसाराम और नारायण को फांसी की सजा मिले। देखो सजा मैं तो चाहूँगी बहुत, मतलब सजा उसको मिले, पर ये कानून का काम है कि उनको सजा देना और वो लोग लगे हुए हैं और उसको सजा जो होगी पक्का होगा सजा। लेकिन जो तकलीफ आपको दी है, जो दर्द आपने झेला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी सजा ऐसी मिलेगी जिससे आपको इंसाफ मिले? फांसी पर लटका देना चाहिए। पीड़ित लड़की के इस खुलासे के बाद इस बात की तस्दीक हो जाती है कि कैसे नारायण साईं संत की आड़ में भक्तों का शोषण किया करता था। फिलहाल इस मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन लड़की के ये दावे नारायण साईं की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी हैं। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन।
चलिए, तो लड़की की माने तो आसाराम और उनके बेटे की करतूतें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि काठमांडू तक फैली हुई थी और वो न्यू डांस तक कराया करते थे लड़कियों से। पीड़ित लड़की ने सिर्फ नारायण साईं और आसाराम पर ही आरोप नहीं लगाए, बल्कि उसका कहना है कि आसाराम की पत्नी और बेटी भी इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे। लड़की का आरोप है कि पत्नी और बेटी लड़कियों को बहला फुसलाकर आसाराम तक भेजने की साजिश में शामिल रही हैं। इस खुलासे के बाद आसाराम की पत्नी और बेटी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। पीड़ित लड़की का सनसनीखेज आरोप, शक के घेरे में आसाराम का पूरा कुनबा, पत्नी और बेटी पर लड़की भेजने का आरोप। आसाराम और नारायण साईं के बाद अब उनका पूरा कुनबा ही शक के दायरे में आ गया है। पीड़ित लड़की ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटी भारती पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आसाराम की पत्नी और बेटी आसाराम और नारायण साईं के हर काले कारनामे में शामिल रही हैं। इस लड़की का दावा है कि आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और उसकी बेटी भारती आसाराम तक लड़कियों को पहुंचाने का काम किया करती थी। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास। क्या वो जिस वक्त लड़कियां पहुंचाते उसके बाद खुद खड़ी रहती थी और साथ में कुछ कहा करती थी? अगर बापू बोलेंगे खड़े रहो तो तब तक खड़ी रहती थी, अगर बोले कि अभी चले जाओ बाद में आना तो चली जाती थी, बाद में आती थी। फिर वो ये उनकी पत्नी और बेटी, पत्नी लेके जाती थी, बेटी लेके जाती थी गाड़ी में, पत्नी वहाँ से ऑर्डर करती थी आज तुमको जाना है, आज तुम जाओ। पीड़ित लड़की का आरोप है कि लड़कियों को फांसने से लेकर डराने धमकाने का काम किया जाता था। पीड़ित लड़की ने हनुमान और मोनिका नाम की एक लड़की का भी नाम लिया है, जो लंबे समय से आसाराम से जुड़े रहे हैं और ये भी आसाराम तक लड़कियों को पहुंचाने का काम किया करते थे। मोनिका नाम की एक लड़की है, वो भी सब यही काम करती है और हमेशा साथ में ही रहती है। जी, मैं यही पूछना चाहता था कि मोनिका का जो है रोल कैसा